तो वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पूरा मामला पहुंचा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मामले का संज्ञान लिया है। सीएम ने मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जो दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा उसे दिलाई जाएगी। पुणे का ये पूरा मामला, जहां पर 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया इस 65 साल के दरिंदे ने, उसके बाद बच्ची की हत्या कर दी। सत्यप्रकाश सोनीजाला बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, 4 साल की मासूम के साथ पहले रेप और फिर उसकी हत्या, 65 साल का यह आरोपी। अब किस तरीके से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक जब ये पूरा मामला पहुंचा तो सीएम की तरफ से कहा गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी, और अभी तक क्या अपडेट है पूरे मामले में? सत्यप्रकाश, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। सत्यप्रकाश, ठीक है, हम सत्यप्रकाश से बात करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में क्योंकि मुख्यमंत्री खुद एक्टिव नजर आ रहे हैं, उन्होंने खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और कहा है कि मामले में जो आरोपी है, जो दोषी है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा उसको दिलाई जाएगी। अब सोचिए, 4 साल की ये मासूम। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। सत्यप्रकाश, इस पूरे मामले में फिलहाल क्या पुलिस की तरफ से अभी तक एक्शन लिया गया है या क्या अपडेट इस पूरे मामले में है, और सीएम की तरफ से भी कहा गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, देखिए प्रीति जी, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार लोगों की यह मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। लिहाजा पुणे के इस गांव में जो है पूरी तरह से जो है आंदोलन किया जा रहा है, सड़कें जाम की जा रही है और 2 दिन का बंद का ऐलान भी किया गया है। लेकिन एसपी गिल ने पूरी तरह से इस पूरे मामले में स्पष्ट किया है कि इसको फास्ट ट्रैक पर मामला चलाया जाएगा और आरोपी को किसी भी तरह से रियायत नहीं दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह की बर्बरता उसने किया है, जाहिर तौर पर हर कोई आक्रोशित है इस पूरे मामले को लेकर। जैसे मुख्यमंत्री को पूरे बातें संज्ञान में दी गई, उसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और मामले को जल्द से जल्द कड़ी जांच के साथ आरोपी की शिनाख्त करने और उसकी उस मामले को लेकर आगे की कार्रवाई पर तेजी रखने के लिए कहा गया है। और यह भी कहा जा रहा है कि जो टीम बनाई गई है, 3 टीमें बनाई गई है जो इस विषय की गंभीरता से जांच करेगी और उस पर रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। बताया अभी जा रहा है कि चूंकि पुणे के इस गांव में पूरी तरह से माहौल बिगड़ चुका है, इसलिए एसआरपी की 3 टुकड़ियां जो है तैनात की गई है, जिससे माहौल में स्थिति को सुधार किया जा सके। लेकिन जिस तरह की स्थिति सामने आई है, जाहिर तौर पर हर कोई आहत है कि कैसे बच्ची जो अपने दादी के घर जो छुट्टियां मनाने आई थी, अचानक उस शख्स ने बच्ची को खिलाने के बहाने जो है बात के बारे में बुलाया, उसके बाद दुष्कर्म किया और जब फंसने का उससे शक हुआ तो उसने महिला को जो है, उस बच्ची को जो है सुनसान जगह लेकर गया और उसके साथ दुष्कर्म कर उसके पत्थर से उसकी कुचलकर हत्या की। अब उससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने बच्ची को और इसीलिए कहा जा रहा है सत्यप्रकाश कि इस शख्स को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इस तरह की मानसिकता के जो लोग हैं उनकी रूह कांपे ऐसा कुछ करने में, ऐसा कुछ सोचने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।